मॉर्निंग चर्च, आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के भवन में। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आगे के समय में चलेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपको आज के इस सुंदर से दिन के लिए यीशु मसीह, जो आपने हम सबके जीवन में जोड़ा है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि ये सुंदर से दिन आपने हमारे जीवन में दिया है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की आज ये दिन हम आपके लिए इस्तेमाल करने पाए। प्रभु, हम विनती करते हैं यीशु मसीह, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु आपके भवन में, तो हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो यहाँ पर सीखने के लिए हम आए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वो सीख सके यीशु मसीह। और हम विनती करते यीशु मसीह की आप सहायता करना। प्रभु, निवेदन करते पिता, आज जो संदेश जो भी वर्षिप हम सब करेंगे मिलकर, हम प्रार्थना करते हैं वो आपको ग्रहण होने पाए यीशु मसीह। और यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि हृदय से आपकी आराधना स्तुति करने पाए। प्रभु, लोगों को आप समझ देना यीशु मसीह की, आपके वचन को ध्यान से सुने पिता, और अपने अंदर एक नया जीवन पाए यीशु मसीह, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं पिता, आप उन्हें भी सही सलामत लेकर आना प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की अच्छा समय देना है, ऐसी प्रार्थना करके इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सदा सनाई, रब की होवे सदा सनाई, रब के नाम की सना, रब के नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में हुए भिखारी, रब के घर में हुए भिखारी, उसके नाम को सना, उसके नाम को सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जैसे होते फूल खिले, जैसे होते फूल खिले, बरकत भीग बचा, बरकत भीग बचा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सजो राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, सजो राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, सजाओ का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, सजाओ का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, स्वर्ग को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु के कांटों पर आनंद जीवन दिया, स्वर्ग को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु के कांटों पर
हाँ पिता, आप राजाओं के राजा यीशु मसीह, आप प्रभुओं के प्रभु पिता, आपके जैसे कोई नहीं है पिता, सिर्फ एक ही नाम है यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं पिता। आप हमारा शरण स्थान हो पिता, आप हमारे दोस्त हो पिता, आप हमें हर संकट से बाहर निकालते हैं यीशु मसीह। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह और आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। उद्धार मेरा तू,
आपकी आराधना दिल से करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह। आपके नाम से हमें ज़िंदगी मिली है पिता। आपकी ओर जो हमें चंगाई देते हैं यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह उस प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया पिता। आप हमें कृपा देते हैं यीशु मसीह। आपके अनुग्रह से हम बचाए गए यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह, आराधना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से प्रार्थना करते आगे के समय के लिए यीशु मसीह संदेश से यीशु मसीह हम सबके हृदय से आप बातें करना पिता और अच्छा संदेश सुनने पाए पिता। आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं। आप अगुवाई करना यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को मैं धन्य कहूँ। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को मैं धन्य कहूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है,
धन्यवाद आज के समय के लिए। प्रभु के इस भवन में आप सबका स्वागत है। हाँ, और आज का जो समय है, आज का जो जो आगे का भाग है वो बहुत अच्छा है। हम लोग इफिसियों का 3रा अध्याय 14 से 19 पढ़ेंगे। तो सब हैं, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। आपके बाइबल में हेडिंग जो लिखा है वो मसीह का प्रेम, पहले 14 के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। क्या कह रहा है कि परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम। इसका मतलब स्वर्ग में भी परिवार है, वहां भी घराना है। हाँ, ठीक है। आगे कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। कहाँ बलवंत होने की बात कर रहा? इंटरनल, अंदरूनी मनुष्य तत्व। एक मनुष्य जो हम हैं स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार, दूसरा बोलता आत्मिक स्वभाव के अनुसार हमें बलवंत होते जाना। ठीक है। आगे लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। यहाँ क्या बोला? परमेश्वर का प्रेम जो हमारे आपके लिए, जो मसीह का प्रेम है, वो बोलता ज्ञान से परे है, यानी मनुष्य की समझ से बढ़ के है। इंसान उसके प्रेम को कभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाएगा। मतलब उसका प्रेम ऐसा है। ठीक है। कहता है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। जो मेन जो इसका वचन है जिस विषय पर हम लोग बात करें वो है 17। कहता है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर 18 भी है साथ में, तो 17 और 18 कि सब पवित्र लोगों के साथ भली बात समझने की शक्ति पाओ, उसके प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई। तो चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी दया और करुणा के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं, हम प्रभु अपने हृदय को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं, पूरे मन से परमेश्वर हम आपके पास आते पिता। आप हमारी आशा हो परमेश्वर, आप हमारे शरण स्थान हो प्रभु, आप हमारे लिए मार्ग हो प्रभु। अंधेरे में प्रभु आप उजाला हो परमेश्वर, और हमारे जीवन का प्रभु आप सहारा हो प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ पर आपकी देह है परमेश्वर, आपके लोग हैं प्रभु, आपकी प्रेजेंस है पिता परमेश्वर। हम सब आपसे अगुवाई पाए परमेश्वर, हम सब प्रभु आपसे शांति और आनंद पाए परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो पिता। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हम पूरे नम्रता दीनता से आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय से प्रभु इसको अपने वचनों के द्वारा बात करो परमेश्वर, और प्रभु भरो हमें परमेश्वर आपके आनंद से प्रभु, आपकी शांति से परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह की, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बैठ सकते हैं। तालियां होना चाहिए अपने भगवान के लिए एक एक्चुअली में, रियली ना। हाँ हाँ, ये सही बात है। इसको पता क्या बोलते हैं? ये हार्ट ना, हार्ट दिल। उम्मीद नहीं थी कि आएंगे ये, पर उतनी दूर से इतनी आ पाना, वो भी इतने सारे लोगों के बीच में। मतलब जब कोई वो होता है, जब कोई फंक्शन है, कुछ होता है, तो लोग रोकते हैं ना, लोग रोकते हैं, अरे रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, आज इतना, बहुत सारी चीज़ें, मगर उसमें से निकल के आना ये बड़ी बात। तो परमेश्वर आपको आशीष दे सारी चीज़ों की है ना। जिस विषय में हम बात कर रहे हैं आज, जिस विषय का टॉपिक है वो है मसीह में। ठीक है, मसीह में, समझे? समझ पाए? मसीह में यानी हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब मसीह में ही है। और हम कहाँ हैं? हम भी मसीह में हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना इस विषय पर ताकि समझ में आ सके, और मन को एक जगह रखना है। देखिए जैसे कैसे होता है, थोड़ा सा इजी तरीके से हम बात करेंगे, इजी तरीके से। जैसे कि कभी आप घर में होते,
ठीक है, समझो बात को। आप घर में हो तो घर आप में है, आप घर में हो, आप घर में हो, आप कमरे में हो, है ना, या फिर आप किसी मार्केट में हो, ठीक है, मार्केट में हो तो फोन आता तो पूछते हैं कहाँ पर हो भाई, मार्केट में है, यानी हम मार्केट में हैं, राइट, हम मार्केट में हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आज जिस विषय में बात कर रहे हैं मसीह में, यानी हम मसीह में हैं। बोलते हैं ना कि कलीसिया क्या है, मसीह की देह है, और हम उस देह का हिस्सा हैं, हम हिस्सा हैं, तो हम मसीह में हैं, ठीक है। अब मसीह में है तो मसीह कौन है, हमारा उद्धार करता है। और कोई कुछ बोले? हाँ, आपके लिए भी ताली, आप जो बोल रहे थे ना कि आएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मम्मी के लिए ताली बज गई आपकी ऑलरेडी, आप पीछे से है ना, मसीह में, राइट, मसीह में। तो कहने का मतलब ये है कि हम मसीह यानी मसीह की देह में हैं। और देह के विषय में बहुत सारे कई सारे वचन लिखा पौलुस ने कि पूरा देह जो अलग अलग अंगों से मिलकर बनी, ठीक है। तो हर एक अंग क्या हमारा मसीह की देह में है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अपने को बड़ा विश्वासी ना समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ तो हाइपर स्पिरिचुअल हो जाएगा। क्या छोटा क्या बड़ा, प्रभु की देह में सब इक्वल है, सब बराबर है, ठीक है। तो हम मसीह में हैं। तो जैसे हम मार्केट में होते हैं या घर में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम घर में हैं। कितने लोगों ने हमें प्लेन में सफ़र किया? अभी तक शायद किसी ने नहीं किया ना। यहाँ पर परमेश्वर आपको ले जाएगा आने वाले समय में, राइट। यदि आप मसीह में हैं तो एक दिन आप उड़ेंगे जरूर, पक्की बात है। और अगर ये संसार का प्लेन आपको नहीं ले गया तो एक दिन मसीह आपको जरूर लेके जाएगा, ये वादा है, ये वचन का वादा है। आप जरूर एक दिन बादलों पर जाएंगे, बादलों के पार जाएंगे, ये पक्की बात, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सही बात, ठीक है। बस में सबने सफर किया ना, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने बस में सफर नहीं किया, और सबने बस में सफर किया, है ना। और देखिए, जब हम बस में सफर करते हैं तो हम जाते हैं, जो भी अपने पास जाके बस में बैठ जाते हैं, फाइंड आउट करते हैं ये बस कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, ये हमारी वाली है, हम बैठ जाते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, जबकि कोई पूछता नहीं है, हाँ, पर आज हम पूछ रहे हैं। वो सवाल ये है कि जब आप बस में बैठते हो, क्या पहले ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और सारा उसका बायोडाटा चेक करते हो कि कितने दिन से चला रहा है, कि सही से ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा, या थक जाएगा, या रास्ते में कुछ प्रॉब्लम करेगा? करते हम लोग ऐसा? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि ये बस है, पैसेंजर बस है, और ड्राइवर ऑलरेडी मतलब बस चला लेता है, और ये सबको पता है। टैक्सी में बैठने से कोई नहीं बोलता टैक्सी वाले तो अपना लाइसेंस दिखा देना, कितने साल के एक्सपीरियंस, नहीं ना, ये फेथ। क्योंकि हमें पता है जिस बस मालिक ने, गवर्नमेंट की बस हो या प्राइवेट बस हो, उन्होंने इसे परख लिया है तभी ये काम दिया है। तो हम उस पर फेथ करते हैं, किस पर, कि ये चला लेता है। हम ड्राइवर को देखते भी नहीं, कंडक्टर फिर भी आ जाए पास में, कौन देखता ड्राइवर को? कोई नहीं देखता, ठीक है। हाँ, जब बस धीरे धीरे ले जाता है तब, अरे थोड़ा तेज चला ले, थोड़ा जोर चला ले, गर्मी हो रही, बहुत सारी चीजें ना, फिर चिल्लाते हैं उसके ऊपर। रास्ता भी साफ है फिर भी धीरे धीरे लिए जाओ, और या फिर उबड़ खाबड़ ऐसे वैसे चला गया, तब उसकी तरफ ध्यान दो। अगर बस स्मूथ जा रही है तो कोई ड्राइवर की तरफ ध्यान नहीं देता है। परंतु बैठने से पहले कभी भी दिल में जरा सा भी शक नहीं आता ये चला लेता है या नहीं चला लेता। इसको पता क्या बोलते हैं? ये फेथ है, ये विश्वास है। किस पर? कि वो चला ही लेता है। ये इसको बोलते हैं सिंपल विश्वास, सिंपल विश्वास। अब हम बस में हैं, रिलैक्स हैं, कुछ भी है खा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक, रिलैक्स हैं, कोई टेंशन नहीं, मगर बस में। अब हमें क्या इसमें कुछ करना पड़ेगा? नहीं, हमें भरोसा है कि हम जहाँ के लिए जा रहे हैं वो हमें वहाँ तक पहुँचा देगा, जहाँ हमें जाना वो पहुँच जाएगा, अपने मुकाम तक पहुँच ही जाएगा। और ये एक सिंपल विश्वास, और यीशु को यही विश्वास, हम मसीह में हैं, वो हमारे जीवन का रखवाला है,
उसने हमें वादे दिए, हमने पूरा वचन पढ़ के उसका बायोडाटा चेक कर लिया है, पूरा परख लिया, जांच लिया, परख लिया, अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, हर तरीके से देख के परख लिया। अब हमने अपना जीवन उसको दिया, हम मसीह में हैं और वो हमारे जीवन को बेहतर तरीके से चला सकते। इसको बोलते हैं विश्वास। ऐसा नहीं है कि बस आगे ऊंची चढ़ाई है तो अब हम सब उतर के धक्का मारते हैं बस में, ऐसा करता कोई नहीं ना। तो कई बार विश्वास में हम ऐसा करते हैं कि जब चढ़ाई आई है तो हम कई बार अपनी तरफ से ताकत लगाते हैं और उस समय मसीह पर विश्वास हमारा ऐसे होना है। समझ में आ रहा? थोड़ा सा मैं समझ बताने की कोशिश, समझ में आ रहा? जब चढ़ाई चढ़नी है तो सब बैठे रहते हैं और बस वाला लेके जाता ड्राइवर ना, क्योंकि बस में पावर है इतना ही चढ़ा देगी वो, हाँ चढ़ा देगी। तो क्या मसीह में पावर नहीं है, मसीह में सामर्थ्य नहीं है कि हमारी जिंदगी में आने वाली चढ़ाई को ढलान में बदल सके? है कि नहीं? कितने लोग बोलते नहीं है ना? ये खेद है कि चाहे जो परिस्थितियां हो, अगर हमने अपने जीवन को उसको दे दिया है प्रभु को, तो वो लेके जाएगा, वो लेके जाएगा। चढ़ाई में हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है ना। हम बस में उतर के ताकत लगाते हैं, भाई रोक रोक रोक, धक्का लगाते हैं। मे भी कभी कभी हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस में हो सकता है ना? नहीं चढ़ पाते कुछ लोग, उतर जाओ भाई। मगर प्रभु में ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो वस्तु है, उसकी ताकत जो है वो सीमित है। तो परमेश्वर सामर्थ्य है और असीमित है। ठीक है, ये विश्वास है, ये हमें विश्वास है। एक सिंपल उदाहरण है बस का, हमें विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि वो जीवन का रास्ता, जैसे बस के ड्राइवर को पता है रास्ता कहाँ से किधर लेके जाना है, वैसे परमेश्वर को पता है। बस का रास्ता शायद आपको भी पता हो सकता है, मगर आप ट्रेन के रास्ते से अगर जाएं, ट्रेन से कभी जाएं, तो क्या किसी को पता होता ट्रेन कौन से रास्ता? हाँ, आजकल गूगल मैप है तो दिखा सकता है इधर इधर, और अपने को पता नहीं होता। पर किसको पता होता है? ड्राइवर को पता, यीशु को पता है हमारे जीवन के विषय में कि आगे आपको किस तरीके से ले जाना है। इसलिए हमें भरोसा करना है, और वो स्वयं रास्ता जानता है, वो आपको भी रास्ता दिखाएगा, आपको भी रास्ता दिखाएगा। भजन संहिता 16:11 बहुत बढ़िया वचन है, आप याद करिए इसको, बहुत अच्छा रहेगा। याद करिए, क्या कहता है? तू मेरे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16:11 वो कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर मसीह जो हमारा चरवाहा है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें रास्ता दिखाता है और उसके निकट ही आनंद की भरपूरी। भजन संहिता 16:11 एक्चुअली में इस तरीके से होना चाहिए। मसीह मतलब परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। अगर इसको थोड़ा सा और नजदीक और थोड़ा सा अपने हिसाब से, अगर आज के मैसेज के हिसाब से बोले कि मसीह में ही यानी परमेश्वर में ही आनंद की भरपूरी है। अफकोर्स उसके निकट, ठीक है, परमेश्वर ने जो वचन लिखा उसमें हम तो अनुभव नहीं कर सकते, मगर हम अगर उसमें हैं, मसीह में, तो हम परमेश्वर के निकट भी हैं। ठीक है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि वही परमेश्वर ही स्वर्ग से धरती पर आया, राइट? तो जब हम उसमें हैं और हम उसके हाथ में हैं, बस में जितने लोग होते हैं उनकी जिंदगी का, अगर आप जा रहे हैं हिमाचल या किधर से, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कभी गए पहाड़ी एरिया में? आप चलोगे जाओगे तो ऐसा सड़क रहती है, इस तरफ ऊंचा पहाड़ रहता और सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, और एकदम बस कभी कभी एकदम किनारे से निकलती है और किनारे नीचे 500 फीट गहरी खाई होती है, और डर लगता कई बार जरा सा भी चूक जाए तो बस नीचे। मगर वो एकदम परफेक्ट होते हैं। कई बार 1-2 बार हम गए तो कई बार डर लगा, तो आंखें बंद करके बैठ गए, पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो देखा जाएगा। हाँ, पहुंच गए तभी आंखें, रियली ऐसा हुआ भाई, कई बार हम गए थे जगहों पर, अब आंख बंद करके बैठ गए, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो फिर कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। ऐसा कई बार हुआ। तो एक बात है, तो कहने मतलब ये है, उसको पता है, उसको पता, वो ले जा सकता है। इसलिए हम जानते हैं वो तो मनुष्य है, तो परमेश्वर सारे मनुष्यों से ज्यादा बुद्धिमान है। वो हमारे जीवन की गाड़ी को बेहतर तरीके से चला सकता है, लेके जा सकता है, परंतु हमें अपने आप को समर्पित करना। प्रभु आपकी मर्जी, हम सरेंडर करते हैं, हम अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, हम खुद से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे,
हम बैठ गए आप में, हम आप में है, अब आप जिधर जाओगे हम उधर गए। हम उस तरीके से कई बार हम खुद से ताकत लगाते, नहीं ये होना चाहिए मेरे जीवन में, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसके लिए बहुत कोशिश भी करते हैं, और अंत में थक हार के क्या हुआ, अरे बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे सुने नहीं गए। पहले पूछ तो लो परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, उसकी इच्छा अनुसार सोचो कितना फिक्र करता है वो हमारा पिता है, उसने जीवन दिया हमारे लिए, किसके लिए, ताकि हमारे आपके जीवन में शांति हो सके। तो जब वो जीवन दे सकता है, वचन के तो धरती की चीजें, अरे वो तो सब हमारे लिए है। इंसान राजा बनाया गया था, पता, इंसान राजा था धरती का, और सारी चीजें उसके हाथ में थी। वचन कहता है जब आदम ने पाप किया, सारी जीव जंतुओं में और सारी सृष्टि में पाप आ गया। क्यों है? फल तो हव्वा और आदम ने खाया, राइट, इन्होंने खाया था ना, जानवरों ने तो नहीं खाया। तो वो क्यों मर रहे, चीजें क्यों नष्ट हो रही? क्योंकि वो किंग था, वो राजा था, और जैसे राजा दूषित हुआ सारी प्रजा दूषित हो। कहने मतलब ये है परमेश्वर ने पहले ही सारी चीजें हमारे अधिकार में कर दी हैं, और मसीह में सब कुछ हमें दे दिया। हमारी आवश्यकताओं की, धरती की जो आवश्यकता है उसने पूरा करने का वादा किया है। परंतु प्रॉब्लम वही हो जाती है, कभी कभी हम उसको हटा के खुद स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं। प्रभु साइड हो, आप बड़े धीरे चला रहे हो, मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है ना। कई बार देखो ना जब फ्लो चलता है उठते, अरे तो हट यार, कुछ लोग बोलते तो साइड होगा, ऐसा तो नहीं बोलते, बट मन में आता होगा इसको हटा के हम खुद ही बैठ जाए। वहां तो नहीं कर पाते रियल बस में, पर जीवन में जब परमेश्वर के साथ चलते कई बार उसको हम हटा देते, प्रभु बस हो गया, हटो साइड हो, अब हम लेके जाएंगे, फिर हम स्पीड बढ़ा देते हैं। परमेश्वर बोलता ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे पता आगे एक्सीडेंट तो कैसे देखते कैसे संभालेंगे। और सामने जब कुछ और दो तीन चीजें आती है, दो तीन बस या कुछ भी, फिर टकरा जाते, अरे प्रभु चोट लगी, आपको नहीं बोलना सर, ठीक है। एक बात बता रहे, जिंदगी की बात बता रहे, कुछ न कुछ हो जाता है, अब प्रभु आप संभालो, बोला तूने मतलब तूने स्टीयरिंग पकड़ी हमें हटा कर, तो ये संभाल में क्या करूँ, समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ। कई बार हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, अपनी इच्छा उसमें डालते, वहां प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, वहां प्रॉब्लम हो जाता है। और जब हम सबमिट करते हैं तब हम उसकी सामर्थ को जान पाते हैं, उसके प्रेम को जान पाते हैं, उसके कार्य को जान पाते हैं। यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 20 कहता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है और तुम मुझ में हो। कब जानोगे? किस दिन जानोगे? जब अपने आप को समर्पित कर दोगे, जब पूरा भरोसा उस पर रखोगे। है तकलीफ कोई, परमेश्वर मेरे जीवन में तकलीफ है परेशानी, है दिक्कत, कई सारी दिक्कत, धरती पर कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में दिक्कत ना हो, सबके जीवन में। तो परमेश्वर धन्यवाद कि आप मेरे साथ हो, मुझे इन सारी चीजों से बाहर निकालने के लिए। कहता उस दिन तुम जानोगे, किस दिन? जिस दिन हम पूरा अपने आप को समर्पित कर देंगे। हमें दुनिया पर नजर नहीं रखनी, हमें मसीह पे नजर रखनी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग, और वो हमारा परमेश्वर, हम मसीह में हैं। मसीह में उसने क्या बोला कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो, हम उसमें हैं। तो जब हम उसमें हैं हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे जीवन की जो जीवन यात्रा में जो हमारी ये गाड़ी है, ये उसके हाथ में, वो लेके जाए, और उसे पता है किस तरफ से और किस तरीके से ले जाए, वो परमेश्वर। और जब ऐसा करते हैं ना, तब इसको बोलते समर्पण, पूर्ण समर्पण। गलातियों 2:20 पढ़ा किसी ने? हाँ, गलातियों 2:20 बोलता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा क्योंकि मसीह मुझ में जीवित। ये वो समर्पण है, गलातियों 2:20। और कुलिस्सियों का 3:3 क्या कहता है? क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यानी हमारा जो पापी स्वभाव मरा हुआ है, और अब हम मसीह में हैं, हम मसीह में हमारा जीवन छुपा हुआ है। छुपा हुआ मतलब कई बार पता नहीं चलता। इसको कैसे देखेंगे? चलो बस का उदाहरण लिया था, बस को देखते हैं। आप सब ने इस चीज को अनुभव किया है। और जब मान लो बस में बैठी सवारियां और आप बाहर हो, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल बाहर हो और आप चलती बस को देखते हो, तो क्या वहां सवारियां नजर आती हैं?
एकदम नज़दीक नहीं, अगर आप थोड़ा दूर हो तो सिर्फ ये नज़र आता कि बस जा रही या कार के अंदर कोई है, फॉर एग्जाम्पल बस बस हमने पकड़ा। अब बस में हो तो बस में बहुत सवारियाँ होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ना, उस उदाहरण पर बहुत सी सवारियाँ हैं। अब दूर से कोई दिख रहा, हाँ ये बस आ रही है, तो खाली बस दिखाई देती, लोग नहीं दिखाई देते, लोग नहीं दिखाई देते, बस दिखाई देती। कई बार कलीसिया दिखाई देती, कई बार हम अपने आप को नहीं देख पाते, मगर इसका मतलब ये है, ये ध्यान रखने की बात है कि हम अपने आप को बेशक न देख पाए, परंतु हम मसीह में हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को लेके जाए। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? कई बार हम स्वयं को नहीं समझ पाते हैं कि वाकई हम मसीह में हैं, पर ये विश्वास से संभव है, विश्वास। अगर कोई आपका इंतजार कर रहा, सामने कोई बस आ रही, उसको पता नहीं है कि इसी में है, वो बड़े ध्यान देखेगा, इसी में है, नहीं निकल गई, ये भी निकल गई, वो भी निकल गई। क्यों? क्योंकि अंदर है, पता नहीं चला। और कई बार हो सकता है कि आप जिसमें हो, जिसमें बैठे हो, वो आ जाए और उसको आपको ना देख पाए। होता है ऐसा? मतलब ये कि हमारा जीवन छुपा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि हम उसको देख पाए, ठीक है, मगर देख पाएंगे क्या पता अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को, जब वो हमें करता है। जब हम बाहर, मतलब अंदर है तो बाहर चलते ही बस को नहीं देख सकते, राइट, पर जब हम वो पहुंच जाते हैं, तो हम जब स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो हम उस जगह को देख पाते हैं, हाँ कि हम यहाँ से वहाँ आ गए। और फिर पता है ये विश्वास की यात्रा है, और ये पता किस प्रकार की है? विश्वास करने के 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब मुड़ के पीछे देखते हो कि परमेश्वर कहाँ से कहाँ लेके आए। और मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ कि आज के 15 साल पहले और आज में परमेश्वर किन चीज़ों से कहाँ से कहाँ, कितने उतार चढ़ाव से निकाल के लेके आए, और हमेशा वो विश्वास हो गया, हमेशा विश्वास हो गया। तो आपके हमारे साथ भी विश्वास होगा, हमेशा से, शुरू से, आज से नहीं है, शुरू से। क्यों? क्योंकि हम मसीह में हैं, उसने हमें चुना, उसने हमें चुना। किसने? परमेश्वर ने हमें चुना। कहाँ पर? मसीह में, यीशु में। वो हमें कहाँ ब्लेस करेगा? मसीह में। हमें आशीषें कहाँ मिलेंगी? मसीह में, मसीह से बाहर नहीं। मसीह में का मतलब समझ पा रहे हैं ना? मसीह के में का मतलब ये है कि मसीह की इच्छा अनुसार। बस का उदाहरण इसलिए लिया कि आप चाह कर भी अपनी मर्जी से इधर उधर रूट नहीं बदल सकते, वो आपको लेके जाएगा। तो अगर हम ये समझते हैं कि मसीह में है, तो अपने जीवन की दौड़ उसको देते हैं और वो हमारे जीवन को लेके जाए। तो जब इस तरीके से जाते हैं, तब हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख पाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम स्वयं की इच्छा अनुसार चलते हैं, पर जब हम मसीह में हैं, यानी जब उसमें हम बैठे हैं, तो फिर उसको हम करने देते, उसको चलाने देते। और आज से नहीं, उसने हमें पहले से चुन लिया। सबको पता, उसने हमें पहले से चुनी। Ephesians 4 क्या कहता है कि जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, यहाँ पर उसने 2-3 शब्द लिखा है। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अब इसको पढ़ते हैं। लिखा जैसे उसने कौन है? परमेश्वर। उसमें, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, अब ये उसमें कौन है? मसीह में। इस तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया है कि हम परमेश्वर के निकट, यानी उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो परमेश्वर के द्वारा हम चुने गए, हम उसके द्वारा चुने गए, मसीह यीशु में चुने गए, ताकि वो हमें प्रेम करे और हमें पवित्र करे और निर्दोष करे। इफिसियों का 1:3, पहले हमने 4 पढ़ा, अभी 3 कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद है। क्या कह रहा? हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, इसमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी। कहाँ पर आशीषें दी हमें? मसीह में आशीषें दी, स्वर्गीय स्थानों में। आपको पता है, कई बार आपने सुना होगा
यार इसके जीवन में एक उदाहरण बता रहा हूँ नॉर्मल तौर पर कि कई बार हो सकता है आपने सुना हो कि लोग ऐसा कहते हैं कि इनके जीवन में कैसे सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि छप्पर फाड़ के नहीं मिल रहा है ना। ये सुनो कि छप्पर फाड़ के जब देता है तो ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर, इसका मीनिंग पता क्या है कि धरती की कोशिशों से ज्यादा जब ऊपर वाला देता है, यानी अपनी बात हम अगर हम विश्वासी लैंग्वेज से बोले कि परमेश्वर जब देता है तो बहुतायत के साथ देता है, यानी धरती पर जो कोशिश करते हैं उसमें थोड़ा मिलता है, तो परमेश्वर जब देता है तो बहुतायत से देता है, छप्पर फाड़ के देता है और पूरा बाढ़ आ जाती है। हिमाचल में बादल बहुत फटता है, बादल फटने का टीवी में आपने सुना होगा, जब बादल फटता है तो पूरा बाढ़ आ जाता है। परमेश्वर वैसा करता है। इसीलिए यीशु ने ये नहीं बोला कि मसीह में उसने तुम्हें धरती की आशीषें दी है, उसने बोला स्वर्गीय आशीषें दी है ताकि तुमने पूरी दुनिया देखे कि ये परमेश्वर की ओर से। क्यों? जब इंसान के काम होते तो छटपटा तूने क्या मैं भी कर लेता हूँ, होता ना, तुमने क्या मैं भी कर सकता हूँ। पर जब परमेश्वर करता है तो सब देखते रहते हैं बाप रे ये कैसे हो रहा, ये कैसे हो रहा, ये तो कोई नहीं कर सकता। समझ रहे, समझ में आ रहा? धरती की आशीष से और स्वर्गीय हम पता है ना, सबको समझ पा रहे हैं। जब स्वर्ग से आशीषें आती हैं तो धरती के लोगों की आंखें बड़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि वो ऐसी होती हैं कि धरती पर लोग कर नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में आशीषें दी, स्वर्ग में भी है और वहां से धरती पर भी है। क्या उसने अपनी जान इसलिए दी कि हम यहाँ तकलीफ और कष्ट में जीवन बिताएं? क्या मसीह इसलिए मरा कि हम बेचैनी में जीवन जिए? क्या यीशु इसलिए मरा कि हम छोटी छोटी चीजें या फिर अन्य चीजों के लिए तकलीफ उठाएं? क्या इसलिए मरा कि हम संसारी चीजों या फिर संसार के लोगों जैसा चीज? नहीं, वो इसलिए मरा है कि संसार की सारी अभिलाषाओं सारी चीजों से छुटकारा पा करके हम स्वयं को स्वर्गीय स्थानों में देखें। चीजें चाहे हमारे पास हो या ना हो, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, पर हमें भरोसा रखना है कि हम स्वर्गीय स्थानों में हैं और हमारी आशीष से स्वर्ग से आ रही है। हमें धरती से उम्मीद नहीं है, हमें स्वर्ग से उम्मीद है। और विश्वासी होकर यदि हम धरती से उम्मीद लगाते हैं तो फिर हमारी नजर धरती की तरफ ही रहेगी, हम स्वर्गीय चीजों को देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मसीह में परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में आशीषें दी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आशीषें दी हैं। कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई इंसान या फिर कोई भी वो हमें ब्लेस नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर इंसानों का इस्तेमाल करता है, किसी न किसी को भेज सकता है, कोई ना कोई दरवाजा खोल सकता है, मगर हमारी नजर ऊपर ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु के भेड़ होने के नाते हमारी नजर चरवाहे की तरफ होनी चाहिए, और अगर चरवाहे की तरफ नहीं है तो फिर हम भटक जाएंगे। आगे खाई भी हो सकती है, आगे सिंह और भालू भी हो सकता है। तो हमारा काम क्या है कि उसकी ओर देखना है, क्योंकि परिस्थिति आएंगी जो हो सकता है कि ऐसा हो कि जो हमें डराएं, मगर हम ध्यान रखने वाली बात है कि हम मसीह में ही संभाले जाते हैं, हम मसीह में ही बचाए जाते हैं, हम मसीह में बचाए गए हैं, हम मसीह में ही संभाले जाते हैं, हम उसी में सिखाए जाते हैं और उसी में आशीषित होते हैं, मसीह में ही आशीषित होते हैं। अब निर्णय की बात होती है, निर्णय इफिसियों का 4:13 क्या कहता है? 4 का एक्चुअली 16 कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते हो। तो बोल रहा है कि हमें सामर्थ्य बनाना, हमें बलवंत बनाना, मगर इसके लिए निर्णय हमारा जरूरी है। रूत की किताब कितने लोगों ने पढ़ी? रूत सबने पढ़ी? एक क्षण के लिए सोच सकते हो उसके विषय में, एक क्षण के लिए। क्या रूत का निर्णय सही था या गलत? कितने लोग बोलते रूत का निर्णय सही था? नहीं, मतलब वो सब सही था या नहीं सही था? बाइबल के हिसाब से सही था? सही था? हाँ बोले, कोई हाथ में उठा। कितने लोग बोलते सही था? हाथ उठाओ। सही था। अब एक सवाल आपसे, अगर ऐसी परिस्थिति अगर आप सोचो उस समय में
उसका पति मर गया है, सास 10-15 साल से परदेश में रह रही है, कच्चा घर है, हाँ, ससुर भी मर गया है और कोई नहीं है, हाँ, कोई नहीं है, अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 17-18 साल की होगी, शायद 20 के आसपास हो, रूथ की बात कर रहा हूँ मैं, और सास बूढ़ी है, उसको भी इसे संभालना पड़ रहा। अब ये बोले कि हम लौट के जा रहे हैं, कहाँ पर, जहाँ से आई है। अब पता नहीं घर है या नहीं है, और वहाँ पर भी क्या है क्या नहीं है, और ना तो वो भाषा तो क्या जान गई होगी उसमें साथ रहते रहते। मगर आप इमेजिन करके देखो, शरीर की सुविधाओं के हिसाब से क्या रूथ का निर्णय सही था? ओरपा को तो सही नहीं लगा। एक बार उसने फॉर्मेलिटी के साथ बोल रहे मैं भी चलूंगी, दे रहे तो मेरे साथ, ठीक है, पर उसने बोला नहीं नहीं बेटा तेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उधर चली गई, ठीक है बाय, ठीक, वो चली गई। अब चली गई तो आराम से रोटी पानी सब मिला, मायके चली गई। मायके में तो सबको अच्छा लगता है ना, मगर रूथ ने बोला ना, मैं मायके नहीं जाऊंगी। सुनो यहाँ पर, वो समझ गई थी कि जो आशीषें हैं वो धरती के नहीं स्वर्गीय हैं। ओरपा को उस समय सब कुछ मिल गया, उसे रोटी मिला, अच्छा खाना मिला, हो सकता शादी हो गई हो, अच्छा जीवन बीता हो उसका, मगर रूथ को कठिनाई उठानी पड़ी। रूथ को पेट भरने के लिए धूप में निकल कर बाहर एक एक बाली उठा के बिननी पड़ी। पता है आपको, सबको पता है ना, वो अपना और अपने सास का पेट भरने के लिए दिन भर जा करके एक वो अनाज की बाली उठाती थी और वो भर के लाते थे, मेहनत करनी पड़ी उसको। मगर वो समझती थी कि ये थोड़े समय की मेहनत है, वो परमेश्वर जो आशीष देने वाला है, ये कष्ट उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो पता, परमेश्वर ने उसे ज्यादा दिन ये तकलीफ नहीं दी। थोड़े समय बाद ही वो बैतलहम के एक तरीके से कह सकते सबसे अमीर घराने की बहू बन गई। कुछ ही समय बाद सबसे अमीर घराने की बहू बनी। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने और ब्लेस किया, कुछ साल बाद वो पूरे इजराइल के राजा के घराने की वो बहू बन सकती एक तरीके से। वो दाऊद की दादी हुई, पर दादी। ये आशीषें कहाँ से, स्वर्ग से। थोड़े समय, वचन कहता है कि थोड़े समय का कष्ट सह के जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो स्वर्ग के असीम आशीषों को हम देखते हैं। वो एक बात, निर्णय, चुनाव, हम चुनाव करते हैं कि हम मसीह में हैं और हमारी आशीषें मसीह में ही हैं, और हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। आपने कभी भी रूथ का कुड़कुड़ाना नहीं देखा होगा, कहीं नहीं सुना होगा कि वो कुड़कुड़ाई। और इसके बाद आपको ओरपा के विषय में कभी मिला नहीं होगा पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो समझ गई थी कि वो अपने मायके में है, वो समझ गई थी कि वो मसीह में है। दोनों के समझ में फर्क, समझ पा। तो आशीषें कहाँ से आती है? स्वर्ग से आती है। हम परमेश्वर के द्वारा स्वर्गीय आशीषों से नवाजे जाते हैं जब हम मसीह में चलने का निर्णय लेते हैं कि हम मसीह में हैं। ये कितने आनंद की बात है हमारे लिए कि हम बाहर नहीं हैं, हम अपने परमेश्वर में हैं। हम सब सुनते हैं ना, परमेश्वर हमारे अंदर है, हम सब सुनते हैं, हम परमेश्वर का निवास स्थान है, वो भी सही है, मगर हम मसीह में, हम उसकी देह में, और ये हमारे आपके लिए बहुत अच्छी, ये आनंद कर देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हर तकलीफ, हर परेशानी में, हर एक चीज में परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि हम उसी में, हम मसीह में। पहला पत्रस 5:10 कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? अनंत महिमा के लिए। थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। क्या करेगा वो? कहता थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद क्या करने वाला है आपको? कहता वो सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा, यानी सामर्थ्य भी करेगा। मगर ये कैसे होगा? जब हम मसीह में, हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं, और कभी भी परमेश्वर हमें वहां से बाहर नहीं निकालेगा। मगर हमको अपने आत्मिक रूप में इस बात को समझना है, विश्वास करना है, जानना है कि हम मसीह में हैं, और वो हमारे जीवन को संभाल सकता है। यानी अपने आप को उसे देना है, अपने आप को उसे देना है। तभी यह कहता है इफिसियों का 3:17 कहता है कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे,
कि तुम परमेश्वर में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। उसका प्रेम ज्ञान से परे है। माता पिता का प्रेम इतना होता है कि हमारे लिए सब कुछ करते हैं और हम कई बार समझ भी पाते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बढ़ के लिए हमें समझना है कि हम मसीह में हैं, और इसका मीनिंग यही है कि जब हम ये समझते हैं कि हम मसीह में और हम अपने आप को दे देते हैं, तब वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। समझ रहे? हम उसी में बचाए गए हैं, हम मसीह में संभाले गए हैं, हम मसीह में ही सुरक्षित हैं, हम मसीह में ही आशीषित हैं। हम स्वयं में आशीषित नहीं हैं। इसका अपोजिट हो सकता है स्वयं में, खुद में। क्या लगता है विश्वासी लोग खुद से भी रह सकते हैं? खुद में ऑफकोर्स हम अपनी मर्जी के हिसाब से सोचेंगे, अपनी इच्छानुसार करेंगे, अपने मर्जी के तरीके जिएंगे। हम संसार का तरीका इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम देखेंगे लोग इधर तरक्की कर रहे हैं, हम उस तरफ जाएंगे। उस तरफ नहीं जाएंगे जो परमेश्वर का वचन है। ये हम स्वयं में, हमने अपने आप को स्वयं के हिसाब से दे दिया। मगर परमेश्वर में जो आशीषें हैं वो मसीह में ही है। यानी जब हम अपने आप को उसमें देते हैं तो हम अपने जीवन में उसके आशीषों को देख पाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके करुणा और दया के लिए। प्रभु, आपने हमारे लिए जान दी प्रभु, आप हमारे लिए मरे होते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति जो आप में है प्रभु, तो जिसने अपने आप को दे दिया और उस तरीके से जैसा नीति वचन कहता तो अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये यही है प्रभु कि हम अपने आप को आपको देते हैं, तब हम अपने जीवन में आपकी सामर्थ्य को देख पाते हैं। धन्यवाद प्रभु। इसके बावजूद भी परमेश्वर की इस यात्रा में प्रभु कई बार विश्वास कम ज़्यादा होता है। तो धन्यवाद प्रभु के वचन कहता है कि यदि हम अविश्वासी भी ठहरे तो भी आप विश्वासियों भी बने रहते हैं। धन्यवाद प्रभु। इससे आपके लोग हैं परमेश्वर, आपके देह हैं पिता। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी अद्भुत आनंद और शांति आने का परमेश्वर, आपके प्रेम से भरे जाएं प्रभु इससे। और आप जब इनके प्रभु संभालने वाले हो पिता, तो प्रभु हर एक रीत से परमेश्वर आप संभालोगे। धन्यवाद देते प्रभु इसको, हम आपके प्रेम को और गहराई से जान सके, आपके स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में देख सके, इस कलीसिया में प्रभु आपके अद्भुत गवाहियों को देख सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इससे, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हमें लेके बादलों पर, हमें लेके बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कभी भी वादा होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, कोई भी वादा ना होता पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। ये आज का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। ये आज का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हमें लेके बादलों पर, हमें लेके बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
हाथ धोकर हम देंगे हाथ धोकर देगा सारा जहां तेरे आसमां के पार जाएंगे तेरा यीशु रहता वहाँ तेरे आसमां के पार जाएंगे तेरा यीशु रहता वहाँ। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया और प्रेम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी देह में लगाया है प्रभु। हम आप में है परमेश्वर, और कोई भी और कभी भी हमें आपसे अलग नहीं कर सकता। वचन कहता है कि कोई भी मेरी भेड़ों को मुझसे छीन नहीं सकता। धन्यवाद परमेश्वर। और हमारे जीवन में जो भी चीजें हो रही है प्रभु, सब आप जानते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन में, आपके वचन की गहराई में, आपके प्रेम की गहराई में परमेश्वर हम सब बढ़ सके पिता, आपके प्रेम को समझ सके, धरती पर रह के हम स्वर्गीय उद्देश्य को समझ सकें, क्योंकि आपने हमें जो अपने देह में रखा है तो परमेश्वर इसके पीछे प्रभु आपकी मनसा है, आपकी योजना है, और उस योजना को हम समझें और उसके अनुसार हम आगे बढ़ें। प्रभु हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप इनके मार्ग का उजाला हो प्रभु, आप मार्ग दिखाने वाले हो परमेश्वर, और एक्चुअली मार्ग में आज लेके जाने वाले आप ही हो प्रभु। पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम पूरे दिल से, हम सब समर्पित भाव से प्रभु आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि धरती पर जो आपने जीवन दिया है प्रभु, ये भी आपकी ओर से ही प्रभु। पिता हम अपनी समझ का नहीं, आपकी समझ के अनुसार चलें और हम आपके प्रेम की गहराई को जानें, ताकि हम सामर्थ्य और बलवंत होते जाएं। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु थोड़े समय के दुख के बाद आप हमें सिद्ध करोगे, आप हमें बलवंत करोगे, आप हमें स्थिर करोगे। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करना, संभालना, अपने पनाह में रखना। अगर कोई बीमार है, मसीह यीशु आपके नाम से मांगते हैं उसकी बीमारी दूर होने पाए, उसकी तकलीफ, जो किसी तकलीफ में उसकी तकलीफें दूर होने पाए। और प्रभु यीशु यदि आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं प्रभु फाइनेंस में, पैसों में, प्रभु प्रार्थना करते हैं आपके स्वर्गीय आशीष से इनके जीवन में आने पाए प्रभु। आप स्वर्ग से झरोखे खोलो परमेश्वर, और प्रभु धरती के जो आशीष देने चाहिए वो प्रदान करो, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा पिता मांगने से पहले जानता है कि हमारी आवश्यकता है क्या। प्रभु आप अपने भेड़ों की ज़रूरतों को जानते हो, आप अपने लोगों की आवश्यकताओं को जानते हो, आप इनकी तकलीफ को जानते हो, आप इनके जीवन की यात्रा को जानते हो पिता, किस तरीके से गुजर रहे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना परमेश्वर आप सहायता और मदद करो और अगुवाई करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहन प्रभु यीशु पिता परमेश्वर जो देखते हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करो, और कोई भी अगर किधर कहीं पर भी सफ़र कर रहा है प्रभु, आप उसे निकालो और चंगाई दो, क्योंकि आप सीमित नहीं हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं। यदि आपने विश्वास नहीं किया है तो आप विश्वास कर सकते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरा है, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। अपना जीवन आप उसे दे सकते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी देता है तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको स्वर्गीय आशीषें देगा, ये उसका वादा है। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते, हर एक को ब्लेस करना, संभालना, अपने पनाह में रखना। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से, आमीन।